पूजनीय चित्रलेखा देवी पलवल हरिद्वार। 2016 में पूजनीय योगेश्वरी देवी। 2017 में पूज्य श्री सतपाल महाराज कानपुर। 2018 और 19 में पूजनीय अखिलेश्वरी देवी। उन्होंने इतना प्रभावित किया अपने प्रवचन से कि उनको 2 बार क्षेत्रीय जनता ने मांग की, 2 बार उनको यहाँ आना पड़ा। 21, 18 और 19, 20 और 21 कोरोना के कारण बंद रहा। 2022 में बाल व्यास विवेक महाराज चित्रकूट से आए और 2023 में श्रीमान पूजनीय लोकेश उपाध्याय जी महाराज और 2024 में पूजनीय राधे श्याम शास्त्री जी अयोध्या धाम। और अभी वर्तमान में आप जिनका 11वां रुद्रावतार की लगा, कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और हम सभी भाग्यशाली, आप तो हैं, हम भी बहुत भाग्यशाली कि 11वां अवसर 11वां रुद्रावतार के दरबार में पूजनीय साक्षी ऋतु साक्षी देवी दुर्गे महाराज का आगमन हुआ और हम उनके मुखारबिंद से कथा सुनने का हमें अवसर मिला। इस सौभाग्य का हम अवसर लाभ उठाएं। हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धरा में वंदन करते हैं और आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि CS शर्मा जी कृपया आए, जल्दी से जल्दी आ जाके पराशेष पधारे हुए रिटायर्ड प्राचार्य श्री CS शर्मा जी आए और पूजनीय जी का सम्मान करें। श्री जेठूलाल सोनी जी भी शीघ्र आकर के सम्मान करें, जल्दी आ जाए पराशेष। हाँ, इधर आ जा। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं धरा में और कृपया आए और जाओ पहले। आपका भी स्वागत है और आप उनका स्वागत। राष्ट्रीय से हमारे पेंशनर समाज के आए हुए सभी महानुभावों का हम अभिनंदन करते हैं खुद ही और चाहते हैं और कृपया पूजनीय देवी जी का सम्मान करें। अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का यहाँ पधारे। और हम पुनः अभिनंदन करते हैं पूजनीय जी का कि आप बड़े सौभाग्य से हमें आपके दर्शन हुए और इस धरा भूमि में, पावन भूमि में आपके मुखारबिंदों से श्री राम कथा सुनने का
श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय संत समाज की जय बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय 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 श्री राम। राधे। सभी लोग भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने हृदय को सब ओर से खींचकर प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में स्थापित करें, प्रभु का ध्यान करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम राम, मधुर
वीरभद्र भगवान के, जय श्री हनुमंत लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम करुणा वरदाने प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, आह्वानित उपस्थित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, सब गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, पधारे सभी भगवत कथा रस अनुरागी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। पावन श्रद्धा धाम के इस पावन प्रांगण में श्रद्धा धाम श्री महावीर मंदिर समेत हम सभी इस पावन कथा को श्रवण करने द्वितीय दिवस की वेला में विराजमान हैं। भगवान श्री राम की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती है। कल मैंने आपको कथा में बताया बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुभव से, अपने अपने तपबल से हम सभी को जीवन को जीने की कला इन ग्रंथों के, पुराणों के माध्यम से प्रदान की। कलिकाल में मनुष्य के पास वैसे भी समय कम है। जब तक जीवन को जीना आता है तब तक जीवन समाप्त हो जाता है। बूढ़े आदमी के पास बैठो, बहुत अनुभव है जीवन में क्या क्या गलतियां करी, दूसरों को बैठ के समझाता है, पिता भैया हमने ऐसा किया था तुम मत करना। अपने अनुभव का लाभ दूसरे को तो दे देता है लेकिन स्वयं को नहीं दे पाता। परंतु समस्त ऋषि मुनियों ने यह जानकर कि कलयुग में मनुष्य के पास तो वैसे भी समय कम है, तो इस मनुष्य को अपने शास्त्र विधान के अनुसार जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध का ज्ञान प्रदान किया गया। शास्त्र सारष्ट से वही, शास्त्रों का सार है इनका सेवन करना। सेवन का अर्थ क्या होता है? सेवन का अर्थ होता है भीतर उतार लेना। किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाओ, आपका रोग जांच करके वह डॉक्टर आपको दवा प्रदान करे, दवा लेकर आओ और घर की अलमारी में बंद करके रख दो। 2 दिन बाद आकर पड़ोसी पूछे कि भैया बीमारी ठीक हो गई, कहोगे कहाँ ठीक हुई? अरे तुम तो दवा लेके आए थे। हाँ आए तो थे, फायदा नहीं हुआ। कहाँ फायदा हुआ? बोले कहाँ है दवाई, दिखाओ। अलमारी में पड़ी है। शीशी निकाल कर देखी तो ज्यों की त्यों भरी हुई है, एक घूंट भी गले से नहीं उतारी गई। और दोष डॉक्टर को दो और दवा को दो, क्या फायदा? कुछ नहीं होता है। तो क्या रोग मिटेगा? तो क्या रोग मिटेगा? ऐसे ही कथा सुनो, जीवन में उतरे नहीं, सेवन ना करी जावे, जीवन में उतारी नहीं जाए, जिया नहीं जाए उसको, तो कहो भैया खूब कथा सुनते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं है। परंतु बात यह है कि बीमारी भी तो उसी की ठीक होगी जिसको पता हो कि मैं बीमार हूं, और जिसको पता ही ना हो कि मैं बीमार हूं। भाई तुम दवा लेने कब जाओगे? जब तुमको पता लग जाए कि बीमारी हो गई है। किसी विवाह शादी में गए,
खूब रसगुल्ला रबड़ी खा गए, चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप करके बताया भैया तुमको तो शुगर है, तो तुम इतना मीठा खा गए। अभी तक बीमारी का पता नहीं था, खूब खाया, लेकिन जब पता लग गया कि शुगर हो गया है, किसी के यहाँ अब जाओगे, सामने कोई रसगुल्ला रखेगा तो कह दो कि भैया इसे ले जाओ, ये नहीं खाएंगे। क्यों? बोले हमको बीमारी है, शुगर है। फिर उसको नहीं खाओगे। क्यों? अब बीमारी पता लग गई। अभी तक बीमारी पता नहीं थी, इसीलिए नियम भी नहीं था, निषेध भी नहीं था, खाए जा रहे थे जो आ रहा था सामने। लेकिन अब बीमारी पता लग गई तो अब क्या हो गया? संयम हो गया, नियम हो गया। तो बीमारी भी तो तभी दूर होगी जब पता लगे। क्या हमको पता है हमको क्या बीमारियां हैं? मालूम? जब बीमारी पता ही नहीं तो ठीक कैसे करोगे? कथा सीधा सीधा समझ लीजिए, एक्सरे मशीन है। तुम 7 दिन यहाँ बैठ के कथा सुनोगे, तुम्हारा पूरा एक्सरे हो जाएगा। कथा सुनते ही सुनते तुमको पता लग जाएगा कि तुमको कौन सी बीमारी है, काम की है कि क्रोध की है कि लोभ की है, मद की है, अभिमान की है, ईर्ष्या की है, छल की, कपट की, क्या बीमारी लगी है तुमको भी पता चल जाएगी। और जब पता चल जाएगी तो फिर उस बीमारी का इलाज भी करोगे। अरे मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या है, मेरे अंदर तो बड़ा कपट है, मेरे अंदर तो बड़ा छल है। हम दूसरों की तहकीकात बहुत करते हैं, दूसरा कैसा है ये बात की चर्चा हम लोग बहुत करते हैं। कई लोग देखे बड़े होशियार से बोलते हैं, अरे हम तो एक बार में देख के समझ जाते हैं आदमी को, हमें समय नहीं लगता, हम एक बार में पहचान जाते हैं आदमी कैसा है। दूसरे को जांचने की आंख तो तुम्हारे पास है, खुद को जांचने की आंख है कि नहीं है? आजकल लोग व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, और स्टेटस देखकर पढ़ लो कि आज व्यक्ति का मूड कैसा है। दुख हो, सुख हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, सास ननद कुछ कह दें, हैं घर में कोई लड़ाई, तो सामने तो कह नहीं सकते, तो स्टेटस लगा दें, है ना, ढूंढ ढूंढ के। और सवेरे सवेरे व्हाट्सएप खोलो तो ऐसा लगता दुनिया में सभी पंडित ज्ञानी है, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लोग स्टेटस पे लगाएंगे, सबको सब कुछ ज्ञान है, ऐसा लगता है। कथा सुनने की जरूरत ही नहीं, किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब महात्मा भैया 101 ज्ञान की बात सब लोग लिखते हैं। लेकिन किसके लिए लिखते हैं? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। दूसरा पढ़ ले और सीखे, ऐसा करे, उसी बात को जो खुद ने लिखा है खुद नहीं पढ़ेगा, खुद नहीं विचारेगा, खुद उस बात पर भले नहीं चले, दूसरा को चलना चाहिए, दूसरे को इस बात पर चलना चाहिए। ये हम लोग आशा करते हैं, दूसरे को सिखाने की और दूसरे को परखने की आंख तो बहुत हमारे पास है, परंतु खुद को जांच करने की आंख हमारे पास नहीं है। तो क्या करें? जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान ही ना हो तो उसका अज्ञान मिटे कैसे? आंखें है नहीं और आंख वाले की माननी नहीं है, खुद ज्ञान है नहीं और ज्ञानी की बात माननी नहीं है, समझनी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति किसी भंडारे में गया, बढ़िया पाके आया भंडारा, तो उसका एक अंधा मित्र था। अंधे मित्र ने पूछा, भैया क्या खाया वहाँ, सबसे बढ़िया क्या चीज़ थी? बोले, अरे सबसे बढ़िया तो वहाँ खीर थी। अब अंधे ने कभी खीर ना चखी ना देखी, तो अंधे ने कहा खीर कैसी होती है? तो उसने कहा खीर सफेद रंग की होती है। अब अंधा का सफेद रंग कैसा होता है? बोले सफेद रंग, तो बोला कि जैसे बगुला। और उसने कहा बगुला, अंधे ने कहा बगुला देखा। अब बोले बगुला कैसा होता है? तो उसके मित्र ने उसका हाथ उठाया, ऐसे टेढ़ा बगुले जैसा मुख बनाया, बोले बगुला ऐसा होता है, ऐसा उसका मुंह होता है, ऐसा बगुला होता है। अब उसने अपना हाथ पकड़ के देखा, ऐसा बगुला होता है, तो कहने लगा ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है।
बड़ी टेढ़ी खीर, तो अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं तो सामने वाला समझावे तो समझ में भी नहीं आवे। पहले अपनी कमी पता होगी। कैसे पता चलेगा कि खीर सफेद है? जाकर उसकी खुद की जो कमी है उसको दूर करे, तब आंखों का इलाज करावे। आंख बने तब सफेद रंग जाने कैसा होता है, तब तो समझ में आए वास्तविकता। ऐसे ही अपनी जब तक कमी दूर नहीं होगी, अपनी आंख है नहीं, अपनी आंख का इलाज कराया नहीं, तो कैसे आंख वाले की बात मानोगे? जीवन में उतारने के लिए है, स्वयं को जांचने के लिए कथा है। कथा चिंतन का विषय है, हम कैसे हैं ये जानने का विषय है। राम कथा केवल सुनने के लिए नहीं, राम कथा तो राम बनने के लिए है। राम कथा सुनकर तुम भी राम बन जाओ, तुम भी राम बन जाओ, यही राम कथा का आशय है। राम कथा जीवन में प्रयोग के लिए है। योग शास्त्र, प्रयोग शास्त्र, जीवन में प्रयोग के लिए राम कथा है। रामायण के अनुसार बेटा कैसा हो? राम जैसा। एक बार भी नहीं पूछा पिताजी क्या अपराध है। पिता ने कहा है तो कुछ कल्याण ही होगा, चल दिए वन को। राम कथा के अनुसार पुत्र राम की तरह हो और पिता किसकी तरह हो? पिता कैसा होना चाहिए? दशरथ जैसा, जो निर्दोष पुत्र को वन भेज दे। दशरथ जैसा राजा होना चाहिए, जिसने प्रजा के लिए अपने घर परिवार को ही नहीं देखा। राजा और दशरथ जी जैसा होना चाहिए। लेकिन पिता कैसा होना चाहिए? रामायण के अनुसार पिता होना चाहिए जनक जी जैसा। राम के साथ जब वन में सीता जी को जनक महाराज ने देखा तो मुख से कह गए, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज अगर किसी का दामाद भाई लुट जाए, बर्बाद हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे घर वाले? बेटी का तलाक करा के घर ले आएंगे। तुम दुख उठाओ, हमारी बेटी क्यों उठाएगी, हमारी तो बेटी राजकुमारी है। लेकिन जनक जी ने एक ही उपदेश किया, चाहे महलों में रहे चाहे वन में रहे, पुत्री पवित्र किए कुल दो। पति की संगनी बनकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया, घर नहीं ले आए सीता जी को। तो पिता ऐसा हो जो कर्तव्य पालन करने का ही उपदेश करे। रामायण के अनुसार पत्नी कैसी होनी चाहिए बता? सीता जी जैसी? हाँ, सीता जी जैसी तो होनी चाहिए। लेकिन सीता जी से भी अधिक त्याग किसी का रहा तो वो है उर्मिला जी। जब लक्ष्मण जी बन जाने लगे तो मन में सोचने लगे कहीं ऐसा ना सीता जी संग चलने के लिए जिद किए बैठी रही, राम जी को विवश होकर साथ ले जाना पड़ रहा है, ऐसे मैं भी जाऊं और उर्मिला मेरे साथ जाने की जिद करेगी। मन में संकोच था। लेकिन जब लक्ष्मण जी उर्मिला जी को सूचना देने आए, मैं भैया के साथ वन जा रहा हूँ, तो उर्मिला जी आरती का थाल लेकर आ गई। आप निश्चिंत होके जाइए, अगर मैं आपके संग गई तो प्रभु की सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे, मेरी भी चिंता करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत होकर भगवान की सेवा में जाइए। धर्म के लिए, भगवान की सेवा के लिए उर्मिला जी ने स्वयं भी 14 वर्ष के लिए व्रत धारण किया। ऐसे महान परिवार की कथा श्री राम कथा, धर्म भक्ति वैराग्य का स्वरूप है राम कथा। कल कथा प्रसंग में हमने बाबा तुलसीदास जी की वाणी से गुरु वंदना की, सत्संग की महिमा सुनी, मानव शरीर का लाभ महत्ता
तुलसीदास जी ने बताई कि मनुष्य शरीर बड़ा धन्य है जिसको पाकर मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है। स्वर्ग पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं होती है। देव योनि भोग योनि है। स्वर्ग में बैठकर देवता सुख भोगते हैं और कोई कार्य उनके पास नहीं है। स्वर्ग में भक्ति नहीं है। स्वर्ग में देव योनि भोग योनि है। पशु योनि पाप योनि है। जीवन में जो कुछ पाप करता है व्यक्ति, पशु जन्म पाकर उन पापों को भोगता है। भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी बरसात सब उसको सहना पड़ता है, अनेकों कष्टों से गुजरता है। पशु योनि पाप भोगने के लिए है, देव योनि सुख भोगने के लिए है, परंतु मनुष्य की योनि तो कर्म के लिए है। जैसा कर्म इस शरीर से किया जाएगा वैसा ही वह पाएगा। मानव शरीर को सीढ़ी कहा गया है। सीढ़ी छत पर चढ़ने के काम आती है, छत पर चढ़ने के काम आती है ना, परंतु वही सीढ़ी छत से उतरने के भी काम आती है। सीढ़ी का तो दोनों प्रयोग है, चाहे छत पर चढ़ जाओ और चाहे नीचे उतर जाओ। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर से चाहो तो अपने कर्मों के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा ब्रह्म पद को पालो और इसी शरीर से पाप कर्म करके नरक के गड्ढे में उतर जाओ। जैसा इसका प्रयोग होगा वैसा ही जीवन में प्राप्त होगा। ये तो भगवान को पाने के लिए है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। इसीलिए मानव शरीर बड़ा धन्य है। तुलसीदास जी ने पावन श्री रामचरितमानस की कथा शिव जी की प्रेरणा से बड़ी ही सरल भाषा में लिखना प्रारंभ किया है। कथा कहाँ से प्रारंभ करी जाए? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुना ही बहुविधि सब सुनता। भगवान की कथाएं तो अनंत है, अनंत प्रकार से ठाकुर जी की लीलाएं हैं। अनेकों ऋषि मुनि महात्मा अनेक प्रकार से इसको गाते हैं। कहाँ से कथा कही जाए? तब बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया है। एक बार भरी